हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप कोई भी रीडिंग सुने, किसी की भी सुने, आई मीन टू से कि वो किसी भी टेरो रीडर की हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। पर अगर कोई बात से फर्क पड़ता है तो वो है आपका विश्वास। आपको उस रीडिंग पर विश्वास होना चाहिए कि जो कोई भी कार्ड रीड कर रहा है ना, वो खुद नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स उस व्यक्ति को गाइड करते हैं, इंट्यूटिवली बताते हैं आपके बारे में। और फिर जब आपकी एनर्जी उस रीडिंग से मैच होती है, रेजोनेट होती है, तभी आपके सामने ये रीडिंग आती है। सो फ्रेंड्स, विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो वो सब कुछ सच में आपकी लाइफ में होगा। और फ्रेंड्स, मुझे अंदर से अभी ये लग रहा है कि कई लोग रीडिंग तो सुनते हैं लेकिन उन्हें ना विश्वास नहीं होता कि हाँ, ये जो भी मुझे बता रहे हैं ये मेरी लाइफ में होने वाला है, होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि विश्वास रखिए, भरोसा रखिए खुद पर और उस ऊपर वाले पर, यूनिवर्स पर। क्योंकि जब ये रीडिंग आपके सामने आती है, किसी भी रीडिंग को आप सुने, वो रीडिंग आपके लिए जब खास होती है तभी वो आपके सामने आती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो बहुत हो गई, अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स विश्वास होता है ना, तभी वो आपके लिए सच भी साबित होती है। अगर विश्वास ही ना हो ना, तो वो कभी सच नहीं हो सकता आपके लिए। अगर मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। सो इट्स अप टू यू कि आप उसे भगवान समझकर पूछते हो या सिर्फ एक पत्थर समझकर। ठीक है, सो आप जब भी किसी रीडिंग को सुने, चाहे मेरी रिकॉर्डिंग को सुने, मेरी रीडिंग सुने या किसी और की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी सुने विश्वास के साथ सुनिए कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उसे मानिए। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब आज की रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, उस सारी परेशानियों का अंत कब होने वाला है, कब आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सो इनमें से जो कोई भी बातें आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट होती है, उसे आप शामिल करिए अपने जीवन में, और बाकी बातों को दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। The Hierophant. Wow, Wheel of Fortune, nice. Queen of Pentacles. Ten of Swords. One last card. Three of Pentacles.
फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग तो हीलर हो, लेकिन हाँ, एक बात तो है, आप सभी की जो सोल है ना वो बड़ी ही प्योर है। आपने अब तक जो कुछ भी झेला है ना वो अब एंड होने जा रहा है। समय का चक्का घूम रहा है। लाइफ में आपने फ्रेंड्स बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। हो सकता है दिल टूटा है आपका, बिजनेस में लॉस हुआ है, धोखा मिला है। जिनके ऊपर आपने विश्वास किया था ना फ्रेंड्स, आपको उनकी तरफ से ही धोखा मिला। बहुत बुरी तरह से आप जख्मी हो गए हो। लेकिन फ्रेंड्स, जो कुछ भी हुआ वो आपका पास्ट था, वो हो चुका है। और आपने अपनी लाइफ में इतनी तकलीफें देखी, उससे आपने खुद को बहुत ही तराशा भी है। और वो कहते हैं ना कि जब अग्नि में तपता है तभी एक पत्थर हीरा बनता है, चमकता है। अब आपका वो समय आ चुका है। आपको जितना तपना था, दुख तकलीफ झेलनी थी, झेल चुके। और अब आप का ये जो समय का पहिया है घूम रहा है। आपके जितने कर्म भोगने थे, क्योंकि फ्रेंड्स जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं ना वो हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है ना। जितने भी आपके कर्म थे जो भुगतने थे, वो आपने अपने कर्म को भोग लिया है। जितने भी खराब कर्म थे उससे आपने छुटकारा पा लिया है। और अब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो अब रिसीव करने का वक्त आ गया है। समय का पहिया घूमने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द। और आप अंदर से ना फ्रेंड्स बहुत ही प्योर हो गए हो। वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली आप बहुत ही आगे बढ़ गए हो। पहले जहां आप बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते थे, किसी को कुछ भी बोल देते थे, झगड़ा कर लेते थे बात बात पर, लेकिन अब ये हुआ है आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड्स, कि आप अंदर से इतने हील हो चुके हो, इतना स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो कि आप अब दूसरों को भी एडवाइस करते हो, राइट। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना पैसा आ रहा है। घबराइए नहीं फ्रेंड्स। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी वो खुशियां आ रही है। हो सकता है कि आप एक बिजनेस वूमन हो, यहाँ आप जो कुछ भी कोई देख रहे हो उसमें से हो सकता है कि आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो। और हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ आप में से जो कोई भी मैरिड हो वो बेबी प्लान कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिलने वाली है। क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, यही आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहा है कि अब आपके जीवन में भी किलकारियां गूंजने वाली है। ठीक है, आप अपनी फैमिली से ना फ्रेंड्स बहुत प्यार करते हो, उनकी बहुत केयर करते हो, और उसी की वजह से फ्रेंड्स आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी आपके जीवन में परिस्थितियां बहुत खराब रही है, लेकिन 100% श्योर हूं मैं कि आपको अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिला है। उन्होंने आपको बहुत ही इमोशनली सपोर्ट दिया है। आप इस हालत में पहुंच तो गए थे, लेकिन बिखरने नहीं दिया है। उन्होंने संभाल लिया है आपको। आपका जो कुछ भी
लॉस हुआ है, दिल टूटा है। हो सकता है आप में से कई लोगों का यहाँ ब्रेकअप भी हुआ हो, दिल टूटा हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट भी किया हो। लेकिन अब आप उस परिस्थिति से बाहर आ गए हो। बस इसी तरह बने रहिए। बस कुछ ही दिनों में ये समय का पहिया घूमने वाला है। हो सकता है कि बहुतों की लाइफ में ऑलरेडी आप चेंजेस महसूस करने लगे होंगे कि हाँ, क्योंकि आप अंदर से स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो फ्रेंड्स। और अब आपको इस स्थिति से पूरी तरह से खुद को आजाद कर लेना है फ्रेंड्स। अब फिर से बीते दिनों को याद नहीं करना है, उसको भूल जाना है और आप फोकस्ड रहिए। सो फ्रेंड्स, आप का जो समय का पहिया घूमने वाला है, जीवन में जो खुशियां आने वाली है, परेशानियां खत्म होने वाली है, उसे रिसीव करने के लिए आप फोकस्ड रहिए। जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे याद करके कुछ नहीं होने वाला। किसने क्या किया, क्यों किया, छोड़ दीजिए। एंड आई एम श्योर अभी आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो हो चुके हो कि आपको भी अब समझ में आ गया है कि जो कुछ भी आपके साथ घटा वो आप ही के कर्म का हिसाब हुआ था आपके साथ। सो भूल जाइए जो कुछ भी हुआ और फोकस्ड रहिए। लोगों का जो सपोर्ट आपको मिलने वाला है रिसीव करिए, आगे बढ़िए। और ये जो समय का पहिया घूमने वाला है ना, आप जितना अंदर से पुरानी बातों को छोड़ दोगे वो इतना जल्दी घूमेगा, ट्रस्ट मी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एनर्जी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, जानते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। Thank you so much. Thank you universe. Adjacent possibilities. Door to romance. Fourth chakra, Archangel Raphael. One last card. Indecision. फ्रेंड्स, अभी जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं, हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में आपको चॉइसेस मिल रही है। इस रास्ते जाऊं, उस रास्ते जाऊं, इस काम को करूं ताकि अपनी परेशानी से मुझे छुटकारा मिले। हो सकता है आपको फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज 2 या 2 से ज्यादा मिल रही है और अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, ये जो सब ओपन डोर्स है ना, खुल रहे हैं आपके लिए। लेकिन अभी आप कंफ्यूज्ड हो, क्या करूं, किस डोर से अंदर जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं पा रहे हो आप अभी पूरी तरह से ना कंफ्यूज्ड हो। स्पिरिचुअली ग्रो तो हुआ है आपका, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूंगी कि थोड़ा सा और मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है फ्रेंड्स। जितना आप मेडिटेट करोगे आपका माइंड शांत होता जाएगा और आप डिसाइड कर पाओगे, क्लियरली समझ पाओगे कि आपने क्या करना है। मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि आपने फोकस्ड रहना है। यदि आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़ी देर कुछ कर लोगे, थोड़ी देर कुछ कर लोगे, तो फ्रेंड्स ये जो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ना आपकी लाइफ में, जो उसका भी आप फायदा पूरी तरह से नहीं उठा पाओगे। कुछ दिन आप कुछ बिजनेस कर लोगे, कुछ दिन आप कुछ कर लोगे,
तो सक्सेस मिलते हुए भी हाथ से निकल जाएगी फ्रेंड्स। और अभी फ्रेंड्स आपके अंदर से इतने आप प्योर भी हो चुके हो, सो आपको बाहर से प्यार भी अट्रैक्ट करने वाले हो। और यहां भी यही हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको चॉइसेस मिल रही हो सकता है वर्क प्लेस पे भी कोई हो जो आपको पसंद करता हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी है जो आपको पसंद करता है। ये जो दरवाजा है ना खुल रहा है आपका, जो बंद था आपने खुद को जकड़ के रखा था, अब खुल रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, आपका जो हार्ट है अब प्योर हो चुका है क्योंकि आपने खुद पर काम जो किया है। सो आप हो सकता है फ्रेंड्स कि एक से ज्यादा पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहां भी यही होगा, आपने खुद से सोचना है, समझना है कि जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो पर्सन आपके लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वो दो में से सही कौन सा है आपके लिए। आपने बहुत ही शांति से सोचना है, मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। हो सकता है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल में है वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो आप सोचते हो कि मैं तो इसे बहुत दिन से जानती हूं और ये तो बहुत अच्छा है, ये वो, तो इसी के साथ अपने जीवन आगे बढ़ाने की सोचे। लेकिन मैं कहूंगी फ्रेंड्स, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सोच समझकर डिसीजन लो। हो सकता है जो वर्क प्लेस पर है वो आपके लिए सही हो क्योंकि वो आपको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो आप वहां ज्यादा देर रहते हो, वर्क प्लेस पर आप ज्यादा काम करते हो, फ्रेंड्स के साथ आप वक्त बिताते हो, लेकिन कितना वक्त। और हो सकता है कि जितनी देर वो आपसे मिलते हैं वो आपको अपना अच्छा ही आपके सामने रखते हैं और आप उनका बहुत सा ऐसा पार्ट है, उनकी नेगेटिव साइड है जो जिससे आप वाकिफ नहीं हो। लेकिन जो वर्क प्लेस पे है उसके साथ आप कम से कम 6-8 घंटे बिताते हो, ऑफिस में 6 घंटे तो बिताते ही हो, तो आप डेली देखते हो उन्हें तो आपको पता है कि वो इंसान कैसा है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो कुछ भी डिसाइड करो किसी भी मामले में, प्यार के मामले में, बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, जो कुछ भी आपका सपना है उसके लिए आपको एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लेकिन आपने यहां बहुत समझदारी से फ्रेंड्स काम लेना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। पर हां, सक्सेस तो है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लोगे तब। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंजल से भी अपनी गाइडलाइंस मांग लेते हैं कि क्या आपने ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए अपने आप ही आ गए। यू आर रेडी। बिग हैप्पी चेंजेस। Let go. One more card. A year from now. देखिए फ्रेंड्स, एंजल्स भी यहाँ यही कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से रेडी हो। आपकी लाइफ में जो बड़ा बदलाव आने जा रहा है उसके लिए आप रेडी हो चुके हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हो। बस अब जरूरत है तो फ्रेंड्स आपने लेट गो करने की। आपके मन में आपको जिन्होंने चीट किया उनके लिए आपको मे बी आपका ब्रेकअप हुआ, आपके एक्स पार्टनर
बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हो, बिजनेस में जिन्होंने भी आपको चीट किया है, धोखा दिया है फ्रेंड्स, उन्हें, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, उन्हें माफ कर दीजिए कि ठीक है, वो मेरे किसी कर्म का हिसाब हुआ है। दिल से बहुत ही और ज्यादा प्योर हो जाइए। आप प्योर तो हो, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी कुछ बातें हैं जो अभी भी आपने अपने दिल में दबा कर रखी है ना? बस उसे निकाल दीजिए, तभी आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में ये जो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है ना, आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, आपके जो लाइफ में जो नया पार्टनर आ रहा है उसके साथ आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने वाले हो, सब हो जाएगा। बस सिर्फ अब आपने लेट गो कर देना है। और ये कब होगा? ये होने जा रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको लगे कि अभी तो मैं इतनी परेशानी में हूं और अभी और टाइम लगेगा, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो फ्रेंड्स 1 साल यूं बीत जाएगा। और आप ये भी बात समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स कि किसी भी चीज को ना वक्त लगता है। आप अगर किसी पौधे को लगाना चाहते हो, उसके बीज लगाते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, तभी तो वो ग्रो होता है ना। ऐसे वो रातों रात तो ग्रो नहीं हो जाता ना। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी चाहते हो, बी इट अ न्यू रिलेशनशिप, बी इट अ ग्रोथ इन बिजनेस, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो होगी, 100% पूरी होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है। आने वाले साल में, साल भर के अंदर अंदर आप उस मुकाम पर होगे, लेकिन उसके लिए आपने लेट गो कर देना है। मन में कोई भी मैल नहीं रखिए, तभी आप ये जो ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है उसे पूरी तरह से जल्द रिसीव कर पाओगे। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आप सबके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे पॉजिटिव कमेंट्स देकर बताइए, ताकि मुझे भी हौसला मिले और इसी तरह की रीडिंग्स मैं आपके लिए और भी लेकर आऊं। Thank you so very much each one of you. Take care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।